अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अमाइंस का लास्ट टॉपिक जो है दैट्स कॉल्ड एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स। ऑलरेडी मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें इसकी शेयर की है, जैसे हमने सैंड मेयर से रिएक्शन पढ़ा है। तो आज हम इसको फुल डिटेल में एज अ चैप्टर जो है, लास्ट वाला चैप्टर ऑफ अमाइंस, लास्ट वाला टॉपिक जो है अमाइंस के केस में, इसको हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही जो है उसके बाद देयर विल बी द डिस्कशन ऑन बायोमोलिक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं बायोमोलिक्यूल्स की वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दैट विल बी एक्चुअली द फिनिशिंग टच फॉर द ऑर्गेनिक, परहैप्स वी विल बी आल्सो डूइंग विद द इनऑर्गेनिक एज वेल। ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स। सो आई विल हैव बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साल्ट्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्लोराइड है, इनको हम देते हैं नाम साल्ट्स। साल्ट्स ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोराइड्स है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। देख लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए प्राइमरी अमाइन RNH2 है, यह है प्राइमरी अमाइन। अब यहां पे मैं R का वैल्यू जो है वो अल्फेटिक रख रहा हूं, यानी ओपन चेन रख रहा हूं। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आपसे बोला जाएगा कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की है इन द चैप्टर ऑफ अमाइंस। तो आपको पता होगा कि ये जो है ये यहां से एक एसिड बनाएगा, यानी यहां से HNO2 बनेगा और HCl बनेगा। HCl तो ऑलरेडी वहां पे होगा। फिर आप क्या करेंगे, यहां से वाटर निकालेंगे बाहर। मैंने ऑलरेडी इस रिएक्शन को डिस्कस किया है। यहां से आप वाटर बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा RN2 प्लस और Cl नेगेटिव। ये दो, क्योंकि Cl का नेगेटिव चार्ज होगा और N2 पे पॉजिटिव चार्ज है। इनको हम बोलते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड्स। डायज़ोनियम क्लोराइड्स तो एक सिंपल सी चीज है। मैं बोलूंगा कि अगर आपने प्राइमरी अमाइंस को, इफ यू आर ट्रीटिंग प्राइमरी अमाइंस विद nitrous acid in presence of HCl, then the reaction occurs and because of that you are getting diazonium chlorides. लेकिन ये डायज़ोनियम जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे आपने 0 डिग्री पे इसको लिया, डायज़ोनियम आर वेरी अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। अब इनको क्या होता है कि जो हमारे पास मान लीजिए ये है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि N2 की लीविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये मॉलिक्यूल्स में लीव करता है। तो आपको यहां पे मिलेगा, ये यहां जाएगा तो आपको मिलेगा R पॉजिटिव प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव। और इस R पॉजिटिव को जो कार्बोकेटाइन होता है, इस इट कैन बी अटैक्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे मान लीजिए आपने जो है इनको ट्रीट किया NaOH के साथ, तो यहां से R पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपली आपको ROH मिले प्लस NaCl। ठीक है, तो इसका मतलब है जो डायज़ोनियम क्लोराइड्स होते हैं या साल्ट्स होते हैं, अगर हम वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। फर्दर देयर इज अ कार्बोकेटाइन विच इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन्स के केस में रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मैथनाइड शिफ्ट हो सकता है, फिनाइड शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आप इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो उसके साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट बनेगा। यू नो दैट SN1 मैकेनिज्म ऑलरेडी आपने पढ़ा। लेकिन अब हम थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन पे जाएंगे। अब अगर मैं R को यहां से लेता हूं एरोमेटिक, यानी मैं लेता हूं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, इफ आई विल टेक एरोमेटिक, तो मैं अगर मैं एल्फेटिक प्राइमरी अमाइंस लेता हूं तो मैं सीधे बोलता हूं कि हमें डायज़ोनियम साल्ट्स मिलेंगे by treating them with sodium nitrate in presence of HCl. And if
it's treated with what we say as the nucleophile like NaOH, we are getting actually alcohols, and the different types of the products can be obtained now by this reaction, depending upon can there be the hydride shift, methanide shift, phenide shift, ठीक है। तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम इस पर एक्सप्लोर कर सकते। लेकिन अब इसी रिएक्शन को अगर मैं डिफरेंट यानी अगर मैं एरोमेटिक के केस में डिस्कस करूंगा तो शायद हमें बेंजीन जब वहां पे नाम आता है तो इसका मतलब ये है कि आर जो है इट शुड बी बेंजीन। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, यानी मैंने अगर ऐसे लिया, मैंने यहां पे NH2 है और अगर मैंने इसको ट्रीट किया किसके साथ, NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट्स द प्रोडक्ट इन दिस केस इफ यू ट्रीट aniline with NaNO2 in presence of HCl, so what can be the product in this case। ये देख लीजिए रिएक्शन बिल्कुल वैसी हो जाए, यानी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगर आप यहां इन दो को कंबाइन करेंगे यानी ये जो दो कंबाइन हो जाएंगे आपको HNO2 और HCl मिलेगा, थोड़ा HCl को एक्सेस में लेंगे और उसके बाद एसिड्स आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग का मतलब है यहां से ये, यहां से ऑक्सीजन 2, यहां से H बाहर निकालेंगे, निकाला। अब वहां पे बताओ रहा क्या, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है और Cl पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ऑब्वियसली नाइट्रोजन शुड बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा N2 प्लस और यहां से ऐसे Cl नेगेटिव प्लस H2 2 टाइम्स, तो ये है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, जब हम ये प्रोडक्ट यानी ये फंक्शन ग्रुप कन्वर्ट करते हैं, ये बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाई azotation रिएक्शन। सो इट्स अ डाई azotation रिएक्शन, यानी दो नाइट्रोजन्स को हम जो है वहां पे बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं और इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाई azonium chlorides। It's named as benzene diazonium chlorides, अगर हम वहां पे क्लोरीन, इन जनरल क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं, तो तब हम इसको बोलते हैं साल्ट्स। तो अब सिंपल सी चीज है, यानी आप प्राइमरी अमाइंस को, एरोमेटिक अमाइंस को अगर आप ट्रीट करोगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वहां पे अमाइन ग्रुप जो है ये रिप्लेस होगा बाय N2 प्लस एंड Cl नेगेटिव, जिसको हम नाम देते हैं बेंजीन डायazonium क्लोराइड, और इट्स ऑल्सो नोन एज डाई azotization रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शंस हमें असल में पढ़नी, यानी ये कैसे बिहेव करते हैं, अब प्रिपेयर कैसा होता है वो मैंने आपको बोल दिया। देखिए अगर हम इसको देखेंगे, यानी अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आपने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस यानी एनालीन को ट्रीट किया NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यू आर सिंपली गेटिंग डाई azonium क्लोराइड। इज इट क्लियर? अब अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, देख लीजिए, अब अगर मैं इसकी रिएक्शंस को देख लूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस इट विल शो। देख लीजिए हमारे पास जो डायazonium क्लोराइड्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसे दिखाएगा, देख लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि हमारे पास मान लीजिए ये है N और डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए तो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब ये नाइट्रोजन वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये डिस्पर्स हो जाएगा, यानी इस नाइट्रोजन पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। अब अगर यहां पे होगा तो जाहिर सी बात है इट विल गेट व्हाट, ये इसके साथ कंजुगेट करेगा, थोड़ा स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, मान लीजिए आपने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया इधर की तरफ, तो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इस टाइप का होगा N, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है। जब हम यानी पाई टू पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे, यानी इसको लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो दूसरा जनाब ये है।
अब ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर और बी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये या तो इस नाइट्रोजन पे हो सकता है या इस पे हो सकता है। समझ आ रही बात? अब यहां पे अगर आप इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है यहां से डिस्पर्स करेगा। अब मुझे वो कहने का मतलब यहां पे नहीं है कि यहां पे क्या हो जाएगा। देख लीजिए ए और बी दो तरह की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जिससे हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है ये दो तरह की रिएक्शंस को दिखाता है। एक जिसमें एवोल्यूशन ऑफ N2 होता है, यानी जिन रिएक्शंस में N2 बाहर निकलता है। दूसरा जिसमें रिटेंशन ऑफ N2 होता है, यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स जो है, सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स वी से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स show two types of reactions. Number one, reactions involving release of N2. Release of N2. Second one is reactions involving same है retention of N2, यानी जहां पे आपको नाइट्रोजन बाहर नहीं निकालना। अब पहला सेट जो है ना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ N2, रिलीज ऑफ N2 जो है उसके लिए आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर ए यूज करना है। बेसिक टेक्निक में मैंने आपको समझाया कि देखो रिएक्शंस जो है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होते हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस हैं, उस ए के लिए आपको ये पहले वाले के लिए जहां से N2 आपको रिलीज करना है उसके लिए आपको ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करना है। जहां पे आपको N2 बाहर नहीं निकलना है, यानी सारे के सारे पार्ट को रिएक्शन करना है, उसके लिए आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बी यूज करना है। समझ आई बात? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो तरह की रिएक्शन है। एक रिएक्शन है जहां से N2 जो है वो रिलीज होता है, यानी बाहर निकालना है। दूसरा है जहां पे आपको N2 को रिटेन करना है। तो पहले वाले सेट में क्या होता है, दूसरे वाले सेट में क्या होता है? समझ आ रही बात? अब किन किन रिएक्शंस में N2 रिलीज आपको करना है, किन में रिटेन करना है, फिर मैं नॉटशेल में आपको समझाऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू। तो पहली वाली रिएक्शंस हम लिखेंगे कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें N2 रिलीज होता है। देख लीजिए, मुझे बताओ एक चीज, मुझे कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करना है? सो आई विल से रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ N2, यानी जिनमें N2 बाहर निकलता है। तो ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करना। इस वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कहां पे पॉजिटिव चार्ज? नाइट्रोजन। ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन में, तो आपको रिलीज ऑफ N2 करना है। ऐसे आप ये रिलीज कर दो, आपको ऐसे मिलेगा। बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, प्लस N2 प्लस इसके साथ Cl नेगेटिव। अब ये जो आपको बना, दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, सो इट्स अ कार्बोकेटाइन। और मैंने ऑलरेडी शायद आपको ये बोला है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये डिस्पर्स नहीं करता। डिस्पर्स करने की वजह से अनस्टेबल होता है। इसको बोलते हैं फिनाइल कैटाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल कैटाइन। अब ये अगर डिस्पर्स नहीं होता है तो ये ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, दिस विल बी अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट करेगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज SN1 एरोमेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, यानी डिफरेंट। मगर फिनाइल कैटाइन को बनाना मुश्किल होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है
मुश्किल का मतलब है ज्यादा एनर्जी लगेगी, अनस्टेबिलिटी का मतलब है ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी निकलती है N2 के निकलने से। यानी N2 जब निकलता है उस टाइम पे जब एनर्जी रिलीज आउट होती है, उसकी वजह से फिनाइल कैटाइन बनता है, और फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता है, उसकी वजह से यह होता है कि इट कैन बी अटैक्ड थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस विद दिस। और दूसरी बात आपको पता है कि N2 इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स, और बेस्ट लीविंग ग्रुप का मतलब है कि NN bond is very strong, and when NN bond is very strong, so it leaves from the molecule and produces phenyl cation. Phenyl cation पे पॉजिटिव चार्ज है, so it can be attacked by different nucleophiles. Is it clear? अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे दिखाऊंगा तो I can show it like this. So this is what is produced if in case N2 is released. तो N2 के केस में मैं फिर से बोलता हूं कि फिनाइल कैटाइन बनेगा, फिनाइल कैटाइन के बनने की वजह से जो है अनस्टेबल फिनाइल कैटाइन बनेगा, और वो बनेगा N2 की वजह से, और जिस पे हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करें। अब ये देख लीजिए, अगर मैं आपके साथ ये रिएक्शन शेयर करूंगा तो हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, मान लीजिए आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नेगेटिव, मैंने इसको रिएक्ट कराया मान लीजिए वाटर के साथ। वाटर भी एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे लोन पेयर है ना। अब इस केस में क्या होता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो N2 इज रिलीज्ड, सो यहां पे N2 रिलीज हो जाएगा, आपको ये बनेगा फिनाइल कैटाइन बनेगा ऐसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस N2 बनेगा, प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, और इस फिनाइल कैटाइन पे जब वाटर का अटैक हो जाएगा, बताओ वाटर का कौन सा पार्ट इस पे अटैक करेगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ बोला है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, उसका नेगेटिव पार्ट मतलब OH, तो यहां से मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव will be attacking here, H positive will combine with this, so you are getting the product as OH यहां पे आएगा, प्लस N2 बनेगा, प्लस HCl बनेगा। समझ आ रही बात? तो आपको फिनॉल मिलता है। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात है, मान लीजिए मैंने इसको NaOH डाल दिया, अगर मैं इसको NaOH डाल, जरा बताओ क्या हो जाएगा। NaOH के केस में भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल OH, तो OH यहां पे अटैक करेगा। समझ आ रही बात? NaCl बनेगा और N2 रिलीज हो जाएगा, तो आपको फिर से फिनॉल मिलेगा। यानी आप वो यूज करो या ये यूज करो, दोनों के केस में यू आर गेटिंग फिनॉल एज अ प्रोडक्ट, प्लस NaCl प्लस N2 विल बी रिलीज्ड। So this is how the reaction happens with the different types of the nucleophiles. अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं मान लीजिए इसको ट्रीट करूंगा इसके साथ, अगर मैं ऐसे करता हूं, अगर मैंने CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ मैंने ट्रीट किया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? देखिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे कभी अटैक नहीं करता, याद है। जो रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। अब यहां पे देख लीजिए क्या होगा, फिर से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, या तो ये Cl अटैक करता है या ये Cl अटैक करेगा, या ये वाला अटैक नहीं करेगा। अगर इसने यहां पे अटैक किया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है, मान लीजिए इसने अटैक किया ऐसे, तो क्या बनेगा? शाबाश, एक तो N2 लिबरेट आउट हो जाएगा, प्लस क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्योंकि फिनाइल कैटाइन पे Cl का अटैक हो जाएगा, प्लस आप जो Cu है वो इस Cl के साथ कंबाइन होगा। सुनिए मेरी बात, ये Cu जो है ना वो इस Cl के साथ, तो आपको CuCl मिलेगा। या अगर इस H ने इसके पे अटैक किया तो ये इसके साथ कंबाइन, तो आपको क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करता हूं, मैंने मान लीजिए CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr डाला, जरा बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये Br अटैक करेगा,
दिस इज द बी आर दैट अटैक्स, या ये बी आर अटैक करेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट वी से एज, अगर आप सी बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर यूज करोगे तो या ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा, आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, प्लस अगर मान लीजिए इसने अटैक किया तो आपको CuCl मिलेगा, प्लस N2 मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर आपने मान लीजिए ऐसे किया, CuBr और HCl आपने यूज किया, इस केस में आपके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स Cl भी है और Br भी, तो उस केस में आपको ब्रोमोबेंजीन भी मिलेगा और क्लोरोबेंजीन भी मिलेगा, यानी क्लोरीन भी अटैक कर सकता है, ब्रोमीन भी अटैक कर सकता है, तो यहां पे आपको दो, तो बेटर है अब क्लोरीन भी बना ब्रोमीन भी बना तो लेकिन यील्ड जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि इनको सेपरेट करना होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो यहां पे क्या एनाइन होता है वो इस एसिड का एनाइन भी होना चाहिए, क्योंकि उससे न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ही रहता है और उसे एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। अगर आप इसको चेंज करोगे तो उसकी वजह से दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको अटैक कराऊंगा Ki के साथ, Ki बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहां पे I का अटैक होगा, तो यहां से जनाब आयोडोबेंजीन बने, यानी यहां से आपको I बने। सिमिलरली अगर मैं इसको अटैक कराऊंगा CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN, जरा बताओ क्या बनेगा, शाबाश, CN अटैक यहां पे करेगा, Cl यहां पे आएगा, तो आपको ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। अब यहां पे ये आपको प्रोडक्ट बनेगा साइनोबेंजीन, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, और अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के साथ इसको रिएक्ट कराए तो यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? अब इस रिएक्शन को यानी अगर आप CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl जहां पे आपको क्लोरोबेंजीन बनता है, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr जहां पे आपको ब्रोमोबेंजीन बनता है, या CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN जहां पे आपको साइनोबेंजीन बनता है, इन तीनों को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। तो अगर आपसे पूछेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन किसको बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स को हम ट्रीट करते हैं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl जहां पे क्लोरोबेंजीन बनता है, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr जहां पे ब्रोमोबेंजीन बनता है, या CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN जहां पे साइनोबेंजीन बनता है, ये सारी की सारी रिएक्शंस इनको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। अब हम यहां पे ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, याद रखिए, ये तीन रिएक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। इसी तरह अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा, मान लीजिए, तो हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन मिल गए हैं। इसी तरह अगर मैं ट्रीट करूंगा इसको, यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर मैं ट्रीट करूंगा, ये है हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBl, जरा बताओ प्रोडक्ट। मैंने इससे पहले बोला या तो इसका या इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहां से ये Cl अटैक करेगा और यहां से ये Br अटैक करेगा, और यहां के ऊपर वाले केस में आपको बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस Cu विल एक्ट एज कैटलिस्ट प्लस HCl आपको मिलेगा। और अगर यहां पे अटैक हो रहा है तो Br अटैक करेगा, यानी Br अटैक करेगा तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, यू आर गेटिंग ब्रोमोबेंजीन, प्लस आपको Cu मिलेगा जो कि कैटलिस्ट है, और प्लस आपको HCl मिलेगा, और प्लस आपको N2 मिलेगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू कैन ऑब्टेन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द फिनाइल कैटाइन, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना। समझ आ रही बात? लेकिन इन दो को हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शंस। दीज आर नेम्ड एज गटरमैन reactions, they are called as Guttermann's reaction. Is it clear? लेकिन यील्ड सैंडमेयर में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू गटरमैन। ये देखा गया है कि यील्ड जो है वो सैंडमेयर रिएक्शंस में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू गटरमैन। अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन, मान लीजिए मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया किसके साथ, मान लीजिए इफ आई एम ट्रीटिंग इट विथ
NaBF4 के साथ मैंने इसको ट्रीट किया. दिस कॉल्ड एज बाल्स-शाइमन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज बाल्स-शाइमन रिएक्शन. देख लीजिए यहां पे जनाब क्या होगा. बाल्स-शाइमन रिएक्शन में पहले ये इसके साथ कंबाइन होगा, दिस विल कंबाइन विद दिस, N2 रिलीज होगा. तो पहले मैं इसको बनाऊंगा, यानी ये बनेगा N2 पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, BF4 के साथ, नेगेटिव के साथ. फिर जब आप इसको हीट करोगे, हमेशा याद रखें BF4 इज एक्चुअली अ सोर्स फॉर F नेगेटिव. इससे हम F नेगेटिव जनरेट कर सकते हैं, यानी BF4 नेगेटिव जो होता है ये F नेगेटिव दे सकते हैं. तो आपको एक तो N2 मिलेगा प्लस BF3 मिलेगा और प्लस F नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यानी फिनाइल कैटाइन पे अटैक करेगा. तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा. यू विल गेट व्हाट, फ्लोरोबेंजीन आउट ऑफ दिस रिएक्शन. इज इट क्लियर? अब ये यहां से फिर से हो रहा है रिलीज ऑफ N2. तो ये सारी रिएक्शंस जो है ये रिलीज ऑफ N2 करती है, चाहे आप वाटर के साथ करोगे, NaOH के साथ करोगे, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl करोगे, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr करोगे, या Ki के साथ ट्रीट करोगे, या CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN ट्रीट करोगे, या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करोगे, या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr यूज करोगे. तो ये सारी रिएक्शंस जो है दे आर एक्चुअली रिलीजिंग N2 आउट फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन. इसी तरह अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा NaOR के साथ, Na पॉजिटिव OR नेगेटिव यहां पे है, तो ये जनाब यहां पे आएगा, यानी फिनाइल कैटाइन बनेगा, NaCl कंबाइन होगा, N2 रिलीज होगा, OR बनेगा. तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आएगा. तो सिंथेटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसी तरह एक और रिएक्शन है जहां पे अगर मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को मान लीजिए ऐसे ट्रीट किया, इफ आई एम ट्रीटिंग लाइक दिस, हमारे पास N2 प्लस Cl नेगेटिव है, मैंने इसको ट्रीट किया H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब देखो होगा क्या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. यहां पे देख लीजिए क्या होता है. फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो ये ऑक्सीजन यहां से निकलेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे. कितने हाइड्रोजन? एक H पॉजिटिव होगा, दूसरा H नेगेटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव निकलेगा, दूसरा H नेगेटिव. H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा, N2 बाहर निकलेगा और H यहां पे आएगा. यू आर गेटिंग सिंपली बेंजीन. और जिस सबस्टेंस को हाइड्रोजन ऐड होता है वी से दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. That substance is called as what agent? Reducing agent. So we are getting here benzene. H3PO2 in presence of water acts as a reducing agent और ये इस ग्रुप को कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है किसमें? बेंजीन में. और ये सारा ग्रुप रिलीज होता है और ये H3PO2 जो है ये ऑक्सीजन ट्रैप करके 2 हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और उनमें से एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, दूसरा यहां पे आता है क्योंकि N2 लिबरेट होता है. एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है. सो यू आर गेटिंग सिंपली बेंजीन. You are getting what? Benzene. So this is a type of the reduction. That means H3PO2 in presence of water acts as what agent? Reducing agent. तो अभी तक हमने देखा कि जितने भी रिएजेंट्स हमने ऐड किए वो सारे के सारे कर देते हैं रिलीज ऑफ N2. लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप एक ही टाइम पे कैसे बोल सकते हैं दिस विल हैव द रिलीज ऑफ N2 एंड दिस विल हैव अ रिटेंशन ऑफ N2. दैट इज इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कहां पे हम जो है रिलीज या रिटेंशन ऑफ N2 की बात कर सकते हैं. ये देख लीजिए. अब हम पहले रिलीज रिटेंशन ऑफ N2 की बात करेंगे तो उसी से हमें समझ आएगा कि हम कैसे करेंगे रिटेंशन ऑफ N2. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ N2. रिटेंशन ऑफ N2 के लिए आपको कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करना है? ये वाला. ये देख लीजिए, ये N है, डबल बॉन्ड N है,
और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यूज कर। लेकिन रिटेंशन कब करना है, रिलीज कब करना है, वो इंपॉर्टेंट। रिटेंशन के केस में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये मान लीजिए आप सिंपली एक इलेक्ट्रोफाइल बी एक्ट कर सकता है, यानी N2 बाहर भी निकल सकता है या रिटेन भी हो सकता है। लेकिन केस है कि रिटेन हम कहां पे करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिटेन करने के लिए आपको एक कंडीशन है जनाब, जब भी आपको इसको रिटेन करना है, एक तो बेंजीन होना चाहिए, यानी ये रिएक्ट करना चाहिए बेंजीन के साथ। लेकिन बेंजीन पे एक ग्रुप होना चाहिए, एक तो बेंजीन होना चाहिए और उस बेंजीन पे एक ग्रुप होना चाहिए। दैट ग्रुप शुड बी कंटेनिंग लोन पेयर, यानी वो OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, या NHR हो सकता है, या NR2 हो सकता है। यानी अगर आपको एक ग्रुप है जो कि एक्टिवेटिंग इन नेचर है, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ा सकता है, जिसपे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में या तो ये OH हो सकता है, या NH2 हो सकता है, या NHR हो सकता है, या NR2 हो सकता है। अगर ये दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है तो उस टाइम पे इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर ये इसके बगैर कोई चीज है तो उस टाइम पे आपको रिलीज ऑफ N2 करना है। वो समझ आ रही बात? एक सिंपल सी टेक्निक है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की। अगर बेंजीन पे एक्टिवेटर है, OH है, NH2 है, NHR है, NR2 है, ठीक है, ये सारी ग्रुप्स जो है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहां से उस टाइम पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है फिनाइल कैटायन प्रोड्यूस नहीं करता है, यहां से उस टाइम पे इसकी रिटेंशन होती है। और रिटेंशन में आप ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करोगे, रिटेंशन में इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और मसला यहां पे यह है कि उस टाइम पे बेंजीन पे क्या होना चाहिए, इट शुड कैरी ए ग्रुप which should be containing at least one lone pair of electron. So if you have a benzene plus it's attached to OH or NH2 or NHR or NR2 with a lone pair of electron that's in conjugation with benzene, at that time आपको फिनाइल कैटाइन नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली N2 से रिएक्ट कराना है और उस टाइम पे इसको रिटेन करना है। ये सिंपली इस एंड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक आपको पता है कि अगर OH होगा इट विल बी मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। इज इट क्लियर? और बात समझ, बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें आपको N2 को रिलीज करना है, सिर्फ इसी केस में आपको N2 को रिटेन करना है। सो रिटेंशन एंड रिमूवल ऑफ N2 में सिर्फ आपको एक पार्ट याद रखना है कि अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल या एनिलीन या इसके डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा, उस टाइम पे इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड बिकॉज ऑफ दैट इट अटैक्स ऑन द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. N2 is not relieved, no phenyl cation is generated, it simply can attack at the ortho and para positions and thereby you will get the product. Is it clear? So let's have the reaction of this with what we say as the phenol first. Now if I will say that reaction जो है इसका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर मैं ऐसे करता हूं, मैंने N2 प्लस Cl नेगेटिव यहां से लिया और प्लस इसको ट्रीट किया फिनॉल के साथ. इफ आई एम ट्रीटिंग दिस विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक. अब स्लाइटली बेसिक का मतलब क्या है? स्लाइटली बेसिक का मतलब है, स्लाइटली बेसिक का मतलब है आपको ये H जो है H पॉजिटिव निकलेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकते हैं. अब यहां पे देख लीजिए क्या होगा. अब आपने फिनॉल और इसको ट्रीटमेंट दिया तो इसका जो नाइट्रोजन है ना, कौन सा वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यूज करोगे? दूसरा वाला. नाइट्रोजन एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल. तो उस टाइम पे आपको सिंपली प्रोडक्ट ऐसे दिखाना है. देख लीजिए N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, विद अ लोन पेयर. यहां पे हम इसको शिफ्ट करेंगे इसकी तरफ,
तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट किया जो मैंने बताया आपको। तो ये मान लो यहां पे अटैक करेगा। यहां पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको तो ऑलरेडी पता है, फिनॉल पे जब ऑर्थो पैरा अटैक होता है तो वहां से H पॉजिटिव रिलीज करता है, वो H पॉजिटिव इसके Cl के साथ कंबाइन होगा, जो Cl नेगेटिव यहां। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, ये OH हो गया, ये N हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया जनाब आपका प्रोडक्ट। देख लीजिए मैंने N को बाहर नहीं निकाला और प्लस मैंने यहां पे HCl डाल दिया। HCl इस मीडियम में, बेसिक मीडियम में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने की वजह से रिएक्शन फास्ट करेगी। अब ये देख लीजिए, अब जो ये नाइट्रोजन है दिस इन कंजुगेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेन स्टेबिलिटी। समझ आ रही बात? यानी यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा जो वहां पे भी मिलता था। यानी बेसिक मकसद है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। N2 के केस में भी आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है और यहां पे इसलिए ये रिटेन हो रहा है क्योंकि यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो नाइट्रोजन का एक बेसिक फंडामेंटल फैक्ट ये है कि ये अपने आप को ट्रिपल बॉन्ड में लाना चाहता है, इसीलिए वहां पे रिलीज करता है, यहां पे कंजुगेशन की वजह से रिटेन होता है। दैट्स अ फंडामेंटल फैक्ट। तो इसको हम बोलते हैं पैरा, पैरा, क्योंकि ये वाला पोजीशन जो है पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा अजो, अजो, अजो का मतलब है ये लिंकेज, N डबल बॉन्ड N विद यहां से भी बॉन्ड, यहां से भी फिनाइल के साथ बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं पैरा अजो हाइड्रोक्सीबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सीबेंजीन, जो कि एक कलर्ड सबस्टेंस है यानी डाई है, इट्स अ डाई मॉलिक्यूल। सो दिस हाउ द फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? वो समझ आया बात? तो इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी, सो इट्स कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं अजो, अजो, एंड देन देयर आर बेंजीन रिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ द साइड्स। इज इट क्लियर? तो यहां पे दिस अ डाई मॉलिक्यूल दैट्स फॉर्म, सो यू आर रिटेनिंग नाइट्रोजन, you are not leaving the nitrogen, you are not producing phenyl cation, but the condition is that the reacting substance should be containing benzene and it should be having either attached to OH or NH2 or NHR or NR. That's what the condition is. In rest of the case it's removed, in rest of the case N2 is released. इसी तरह अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर आपके पास मान लीजिए ये है N, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl नेगेटिव है, और फिर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा NH2 के साथ। अब स्लाइटली यहां पे एसिडिक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम से क्या होगा, ये ज्यादा बनेगा। अगर आप ज्यादा एसिडिक लोगे तो उससे प्रोटोनेशन होगी, उससे इसका खतरा। तो स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली एसिडिक, दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बनता है। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये यहां पे अटैक करेगा ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, क्योंकि N जो है वो एक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपैरा ग्रुप है, वहां से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन हो, तो उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट जो है NH2, then there is a benzene ring like this, then there is N, so double bond N, and then there is a phenyl ring like this और benzene ring like this। बराबर वही बनेगा ना, ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक हो जाएगा। तो बेटर इज पैरा अटैक, क्योंकि उस वक्त स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम हो जाती है। तो प्लस आपको मिलेगा जनाब, ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, तो HCl बनेगा, ठीक है। HCl जो है वो बनेगा, और HCl बनने की वजह से क्या हो जाएगा कि एसिडिक कंडीशन ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे फिर बाकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस अगेन अ डाई मॉलिक्यूल, सो यू हैव रिटेन्ड N2, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरा अमाइनो, दिस इज कॉल्ड एज पैरा अमाइनो अजो। अजो मैंने आपको बोला इसके लिए, when it's attached from both the sides from benzene, so it's called as azobenzene, para amino azobenzene, this is called as. So this is how the reaction happens. So yet again the condition is same, benzene plus NH2
will have the retention. ठीक है, benzene plus OH will have the retention. Benzene diazonium chloride plus UCl in presence of HCl will have the removal, because benzene plus activating group causes the retention of this, and because of that benzene diazonium chloride acts as what's called as electrophile. Similarly, if we have the reaction like this,